हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं जस्ट नहाकर अभी आई हूँ और मैंने चोटी वगैरह कर ली है। आज मैंने डाली है साड़ी, और साड़ी डालने के पीछे भी रीज़न है क्योंकि आज है मेरा व्रत, और आज है हरछठ का व्रत मेरा। तो हरछठ क्या होता है? और आप लोग सोच रहे होंगे कि छठ की पूजा तो हो चुकी है, पर ये वो वाला छठ पूजा नहीं है, ये हरछठ की पूजा है। और इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको आगे अपने ब्लॉग में बताऊंगी। तो अभी मैं फटाफट से जल्दी से नहा के आ गई और तैयार हो गई हूँ। मैंने आज पहनी है ऑरेंज और येलो कलर की साड़ी, और बस चोटी वगैरह करके मैंने मांग में सिंदूर भर रही थी। तो मैंने कहा अपना ब्लॉग भी यहीं से शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों बस मैं तैयार हो रही हूँ, और तैयार होने के बाद अभी मैं जाऊँगी किचन में और करूँगी प्रसाद की तैयारी। तो प्रसाद में मैं पूड़ी बनाऊँगी क्योंकि इसमें पूड़ी चढ़ती है। तो चलिए चलती हूँ किचन में और बनाती हूँ मैं प्रसाद। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ प्रसाद के लिए पूड़ियाँ। और हलछठ की जो पूजा होती है इसमें 6 जोड़े पूजा के बनते हैं, पूड़ी के बनते हैं, तो यानी 12 पूड़ी बनती हैं। तो मैं बस प्रसाद की छोटी वाली पूड़ियाँ बनाऊँगी, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सारी जो रेडीमेड होती वही चढ़ती हैं। इसमें हम जो दही है वो यूज़ करते हैं, इसमें महुआ चढ़ता है, और इसमें पसई के चावल चढ़ते हैं। पसई के चावल जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और जो यूपी साइड के हैं उन्हें पता होगा इस पूजा के बारे में भी, और पसई के चावल वगैरह के बारे में। बहुत से लोगों के यहाँ और भी चीज़ें चढ़ती हैं, पर हमारे यहाँ पसई का चावल, दही, महुआ और पूड़ी ही चढ़ती है प्रसाद में। तो मैं जल्दी से बस पूड़ी बना लेती हूँ और उसके बाद मैं पूजा करूँगी। और इस पूजा को आप अपनी ननंद, अपनी जेठानी और सबके साथ कर सकते हो, पर मैं अकेले रहती हूँ इसलिए ये पूजा मैं अकेले ही करती हूँ। तो चलिए फटाफट से प्रसाद बना लेती हूँ, उसके बाद फिर पूजा करते हैं। पूजा की सारी तैयारी मैंने कर ली है। प्रसाद जो भी करना है, और ये जो कुश रखा है इस कुश को गमले में गाड़ना होता है। और मेरा जो बनाया जाता है पुतला वो दीवार पे भी बनाया जाता है, बट मैं गमले में इस कुश को गाड़ लूँगी। गाँव वगैरह में तो तालाब या छोटा सा तालाब जैसा बनाकर उसमें ये कुश गाड़ा जाता है, पर शहर में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो आप घर में बाल्टी में या छोटे से गमले में इसे गाड़ सकते हो। तो मैं ये छोटा सा मेरा एक गमला है, इसके अंदर मैं इस कुश को गाड़ूंगी, और इस कुश की भी पूजा करी जाती है। तो इस कुश को इसमें गाड़ लेते हैं। कुश को गमले में लगा लिया है, और अब हम पार्टी पे बनाएंगे पुतला। तो मेरी जो सास वगैरह हैं, चचिया सास हैं, वो सभी लोग दीवार पे पुतला बनाती हैं, और उसी पुतले को हर साल गोबर से लीप के दोबारा नया पुतला वहाँ पर चावल के आइपन से बनाया जाता है। तो ये विधि मुझे पहले नहीं पता थी, मैं शुरू से ही पार्टी पे बनाती आ रही थी, मुझे किसी ने बताया नहीं था। तो अभी मुझे ये बात पता चली है। तो अगले साल जो मेरा बेटा है वो 9वीं में लग जाएगा, तो अगले साल से मैं भी दीवार पर ही पुतला बनाऊंगी। तो अभी मैंने पार्टी पर पुतला बना लिया है, और मैंने उसी पर ही पूजा कर रही हूँ। तो बस मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। आइपन वगैरह मैंने लगा दिया है, और जो कुश का जो मैंने पौधा लगाया है उसमें भी सिंदूर और आइपन लगा दिया जाता है। और बस इसी तरीके से पूजा होगी जैसे हम पूजा करते हैं। इस कथा, ये जो पूजा है इसको हम क्यों करते हैं वो भी आज आपको चलिए बता देती हूँ। इस पूजा को करने का मेन होता है, जो स्त्रियां संतान की इच्छा रखती हैं, जो स्त्रियां पुत्र की इच्छा रखती हैं, वो ये व्रत कर सकती हैं। अगर आप किसी को कोई संतान नहीं है तो वो हलछठ का व्रत कर सकती हैं, और उन्हें संतान की प्राप्ति होगी हलछठ मैया की कृपा से। तो मेरे लिए भी किसी ने व्रत रखना स्टार्ट किया था, और उसी साल मैं कंसीव करी थी। तो उसके बाद से उन्हीं आंटी के कहने पर फिर मैंने हलछठ का व्रत रखना शुरू किया। तो बस मेरे लिए भी किसी ने किया था, और आप अपने लिए भी रख सकते हो दोस्तों। तो बस हलछठ मैया की पूजा होती है, वो हमारी संतान के लिए की जाती है, संतान को प्राप्त करने के लिए, संतान की अच्छी स्वास्थ्य के लिए। तो यही है हलछठ मैया की पूजा। तो अभी मैं इसमें जो भी प्रसाद हमारे यहाँ बना है, जो भी चढ़ता है वो मैं चढ़ा रही हूँ। हर जगह पर अलग अलग विधि होती है चढ़ाने की, अलग अलग चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, पर हमारे यहाँ यही चढ़ाया जाता है। तो चलिए जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर मेरी हलचल की पूजा हो गई है और साथ ही मैं अब अपने मंदिर में भी पूजा कर ले रही हूँ। तो मंदिर में मैं फूल लेकर आई थी, मैंने कहा फूल भी चढ़ा देती हूँ। कान्हा जी को मैंने नहला दिया था और सबको भोग भी लगा दिया है। और जल्दी सुबह की जो पूजा होती है ना, उसमें एक से 1.5 घंटा करीब लग जाता है। अगर साथ में दूसरी कोई पूजा है, आज मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया दोनों पूजा करने में। तो बस आरती कर रही हूँ, जल्दी से आरती करूँगी क्योंकि अभी बच्चों के लिए मुझे नाश्ता बनाना है। मैंने तो आज व्रत रखना है लेकिन बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है। हस्बैंड का क्लोजिंग का टाइम है तो उनको भी जल्दी देना होता है। तो बस जल्दी से आरती वगैरह करके उसके बाद पूजा करके मैं नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। तो दोस्तों हलचट का जो व्रत है, अगर आप महिलाएं जो कुछ स्त्रियां हैं जो संतान के लिए रखना चाहती हैं वो रखें और इसका ज़रूर आपको कुछ ना कुछ पुण्य ज़रूर मिलता है दोस्तों। तो चलिए पूजा मेरी ख़त्म हो गई है और अब मैं आप बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी और जल्दी से हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाऊंगी। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो सब मैं अभी हटा लूँगी और मंदिर में प्रसाद वगैरह थोड़ी देर के बाद हटाएंगे। और प्रसाद को ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाता है मंदिर में, थोड़ी देर के बाद प्रसाद को हटा लेना चाहिए और अपने जो बच्चे हैं घर में उन्हें सबको या बड़ों को सबको दे देना चाहिए। तो बस पूजा हो गई है, बस अभी जस्ट पूजा करके उठी हूँ। अभी मैंने 1 गिलास पानी भी नहीं पिया है और बज रहे हैं दोपहर के 1 बज गया है। क्योंकि ये वाली जो पूजा होती है ना वो दूसरे पहर में की जाती है, यानी कि 12 बजे के बाद ही करी जाती है। तो बस 1 बज गया है और अब मैं जा रही हूँ पानी पीऊँगी क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लगी है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इतनी गर्मी लग रही है कि पसीना आप देख रहे हो मेरे चेहरे पे, आपको दिख रहा होगा पसीना। और आज मैंने ये येलो वाली साड़ी पहनी है। ये साड़ी आपने ब्लॉग में तो शायद नहीं देखी होगी, तो आज साड़ी पहन ली है क्योंकि पूजा वूजा करो तो लगता है साड़ी पहन लो। बच्चे दोनों बाहर हैं और हस्बैंड ऑफिस में हैं। तो बस चाय चढ़ाई हुई है, तो चलिए देख लेती हूँ चाय, क्योंकि नीचे ऑफिस में चाय भी पहुँचानी है। अभी बस चाय बना लूँ, मुझे भी प्यास लगी है। और इस जो हलचट का जो व्रत होता है, इस व्रत में फ्रेंड्स कुछ भी बोया जुता हुआ नहीं खाया जाता है। बोया जुता इट मीन्स कि जो चीज़ आप बोई जाती है या हल से जोती जाती है वो चीज़ इसमें नहीं खाई जाती है। इसमें केवल आप खा सकते हो जो अपने आप से उग जाती है, ऐसी चीज़ें। तो बस मैं इसमें अभी खाऊंगी मखाने, क्योंकि मखाने अपने आप से हो जाते हैं। तो बस अभी मखाने फ्राई करूंगी और भी फ्राई भी मैं उसमें देसी घी में करूंगी। देसी घी भी आपको ध्यान रखना है कि देसी घी आपका गाय के दूध का बना हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें गाय का दूध निषिद्ध होता है। तो अगर आप हलचट का व्रत पहली बार रख रहे हो और आपके पास कोई बताने वाला नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ, काम चल रहा है पीछे तो आवाज़ आ रही होगी, तो मैं आपको बता दूँ कि इस व्रत में आप कुछ जुता हुआ बोया हुआ कुछ भी नहीं खाना है। और आप दूध पी सकते हो, आप दही खा सकते हो, लेकिन दूध और दही भी आप गाय के दूध का नहीं, सिर्फ आप भैंस के दूध का खा सकते हो। तो अभी तो मैं मखाने फ्राई करूँगी, मखाने खाऊँगी और फिर फ्राई आप घी में करिएगा। और उसके बाद आप शाम को जैसे है तो आप शाम को सिंगाड़े की पूड़ी बना सकते हो, वो खा सकते हो। नारियल का साग बना सकते हो, वो खा सकते हो। दही से खा सकते हो। महुआ खा सकते हो। महुआ थोड़ा सा मीठा होता है तो शक्कर की जगह आप दही में महुआ डाल के भी खा सकते हैं। तो आज का पूरा दिन तो व्रत ही रहना है। इनके लिए व्रत रहते हैं बच्चों के लिए, और ये बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। इस समय पढ़ाई अच्छे से बिल्कुल नहीं हो रही है बच्चों की। बस चाय बन रही है, अब दे रहे हैं आपको चाय जीरा खाओगे ना, तो बस चाय जीरा में देती हूँ। तो ये जीरा वो मसाले वाला जीरा नहीं है, ये जीरा जो टोस्ट के साथ और जैसा जीरा होता है ना वो है। तो चलिए पहले फटाफट से चाय कर देती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ चाय, उसके बाद फिर मैं पानी पीऊँगी। फिर उसके बाद पहले चाय बना लेते हैं। तो दोस्तों सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं बस अपने रूम में आई हूँ। आद्विक को पतंग उड़ाने का मन कर रहा है, तो आद्विक ने बहुत सारी पतंग अपने पापा से मंगा ली है और बस मैं ऐसे पतंग में धागा बंधवा रहे हैं दोस्तों। और अभी मुझे ये कमरा पूरा सेट करना है, क्योंकि अभी मैंने आज सुबह चादर वगैरह नहीं झाड़ी थी, सब बिस्तर वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह पूजा वूजा की तैयारी करनी थी। तो वैसे तो मैं चादर वगैरह जल्दी से सुबह ही सब साफ़ कर लेती हूँ, बेड बना देती हूँ, बट आज टाइम नहीं मिला था। तो अभी मैं जा रही हूँ, चादर वगैरह समेट के रखूँगी, बेड बना कर रखूँगी। और बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही है और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी करने की, लेकिन जो फैलाव है वो तो समेटना ही है। तो चलिए मैं पहले जल्दी से बिस्तर वगैरह बना ले।
तो अभी मुझे टाइम मिला है अपना जो बेडरूम है ना उसका बिस्तर वगैरह बनाने का। वैसे मैं सुबह ही बना लेती हूँ और आदमी आजकल मेरे साथ ही सोते हैं तो बिस्तर बनाने का टाइम नहीं मिल पाया। तो जस्ट अभी जब फ्री हुई हूँ थोड़ा सा एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा कर आई हूँ हस्बैंड के लिए और सारा काम फिनिश करके अभी केवल रोटी बनानी है। तो वो जब आएंगे खाएंगे तब बना लूँगी। तो मैंने कहा चलो तब तक बिस्तर बना लेती हूँ। तो बस अब थोड़ा सा सिर में हेडेक हो रहा है, अच्छी रोशनी नहीं आ रही है दोस्तों। तो बस ना कुछ बनाऊंगी अपने लिए। वैसे तो मैं शाम को सिंगाड़े के आटे की पूड़ी और दही वही खा लेती हूँ। नारी का साग कभी कभी मिल जाता है तो खा लेते हैं, पर नारी का साग इस समय लेने कौन जाएगा। हस्बैंड भी नीचे ऑफिस में बिज़ी हैं, तो मैं दही रखा है तो दही के साथ मैं पूड़ी खा लूँगी। और अभी मेरी आँख के नीचे आप देख सकते हो कितना डार्क सर्कल दिख रहा है। रोशनी में कम समझ में आता है, लेकिन मेरा डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गया है और आज तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। बच्चे गए हैं अपने, उनका फ्रेंड का बर्थडे है, बेटी के फ्रेंड का, तो उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेने गए हैं। तो वो दोनों अभी मार्केट तक गए हैं भैया के साथ, अभी आ जाएंगे। और तब तक मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी, तो अपने लिए पूड़ी बनाऊँगी और फिर खाऊँगी। तो अब आगे व्लॉग कंटिन्यू करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं दोस्तों। इतनी मेहनत करते हैं हम, पूरा दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं और कोई लाइक नहीं मिलता या कमेंट नहीं मिलता तो थोड़ा सा दिल छोटा सा हो जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर देना अगर पसंद आता है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा। दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आपसे मिलूँगी कल वाले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलती हूँ कल आपसे। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।